Hello, hello, yeah. ओके, सो वेरी गुड। आप लोगों में से आइए आइए आगे आइए आगे आइए आगे, पीछे कहाँ बैठ रहे हैं छुप छुप के। मर्चेंट नेवी निकालने वाले लोग सीना तान के आगे बैठते हैं, पीछे नहीं छुप छुप के बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग किसका किसको किसको पसंद है ड्राइंग? या ओके ओके, वेरी गुड। पूर्णेंदु भी आ गया है। तो ड्राइंग किसको किसको पसंद है आप में से? नहीं पसंद है। हैंडराइटिंग किसकी अच्छी है? किसी की अच्छी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना। दूसरा मैप खोलता हूँ। कोई बात नहीं, और भी है। ये वाला ठीक है। सो अभी क्या करना है आपको, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। आइए, ज्योग्राफी वीक है, ग्रेट ईस्टर्न का सेट। ओके, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, सो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में इंडिया का, अरे ये क्या गया, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे। ओके, आउटलाइन ड्रॉ करना है, इनर नहीं, सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना है। आउटलाइन ड्रॉ करिए। मैं आपको पहले ही बोला था कि कुछ चीजें ऐसी हमें पढ़नी है जिसकी पढ़ाई हम अभी तक नहीं किए हैं। एवरीथिंग इज न्यू, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। हम एकदम बॉटम से चालू करेंगे, समझ गए ना, ताकि आगे चलते चलते आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे एग्जाम्स देने के लिए, कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। बताइए कौन सा पोर्ट आप पूछने वाले हैं मेरे से, मैं बताता हूँ कहाँ लोकेशन है उसका। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ इंडिया ऑन द नोटबुक। ओके, देखिए मैं बताऊं कैसे स्टार्ट करें। एक यहां से बॉडी बना रहे हम, मान लीजिए बॉडी बना रहे किसी का, ठीक है। शेर को याद करिए, शेर का बॉडी का हेड बनाइए, ये उसका क्राउन, ठीक है। शेर का क्राउन बनाइए, शेर का बॉडी बनाइए यहां पे ऐसे, ठीक है। शेर का मुंह बना दीजिए, क्लियर। फिर नीचे उसका बॉडी का नीचे का पार्ट, समझ गए। लायन, हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए सेशंस और मैप ऑफ इंडिया ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मैप ऑफ इंडिया आप ड्रॉ करिए। यस यस, चलेगा चलेगा। इतना एक्यूरेटली हमें नहीं बनाना है, बट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर ये इसका पीठ है, पीठ थोड़ा सा कोहड़ा होता है, थोड़ा सा बेंड होता है, तो पीठ आ गए हम यहाँ पे।
और ये इसका थोड़ा सा ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पूंछ आ गए, समझ गए? ये हेड हो गया, माउथ हो गया शेर का, ये पूंछ हो गया ऐसा, और ये नीचा नीचा बॉडी का हिस्सा। क्लियर है? ज्यादा टफ है? लायन को याद करिए, लायन का क्राउन बनाइए, उसका बॉडी और फेस बनाइए, माउथ, माउथ पार्ट, उसका नीचे का हिस्सा और इसका टेल। नीचे का मैं दिखाता हूं, थोड़ा नीचे करता हूं। ठीक है, क्लियर? बना आपका? बनाइए। ऊपर ठीक है। मर्चेंट नेवी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, क्लासरूम में भी बोर नहीं होंगे, जहाज पे भी बोर नहीं होंगे। ठीक है, वो सब कहावत है कि हाँ लोग बोर होते हैं जहाज पे, बट थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्लोली स्लोली वी विल इम्प्रूव। अब आप लोग प्लॉट करिए कि आपका होम टाउन कहाँ है। जो रांची वाले हैं वो यहाँ पे रांची सेलेक्ट करिए, ठीक है। यूपी वाले यूपी सेलेक्ट करिए अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बिहार वाले लोग यहाँ सेलेक्ट करिए, बिहार में जहाँ पे आपका घर है। हाँ श्रेय, आप नवी मुंबई से है, आप नवी मुंबई सेलेक्ट करिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन वाले परनेंदु बंगाल से है तो बंगाल मिंडापुर सेलेक्ट करिए आप। इंद्रजीत सेलेक्ट करिए आप, ठीक है। अप्रोक्सीमेट थोड़ा मोड़ा, तो आप लोग ये सेलेक्ट करिए। नाउ हम लोग प्लॉट करेंगे वेयर इज द मेजर पोर्ट्स, और उसके नाम हम याद करेंगे, एट द सेम टाइम मैप में भी लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें जानना है कि इस चीज को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। इंडिया का कोस्ट लाइन, तो इंडिया का कोस्ट लाइन कैसे मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करेंगे, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 7,516 या 7,516 किलोमीटर। सो व्हेन आई विल आस्क यू, जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि इंडिया का कोस्ट लाइन बताइए कितना है, तो आपको बताना है 7,516 किलोमीटर, या फिर नहीं याद आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट इट इज 7,500 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग मेजर सी पोर्ट्स पे। तो मेजर सी पोर्ट्स जो हम लोग लिखेंगे वो स्टेट वाइज लिखेंगे, ताकि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए स्टेट वाइज, ओके। यहां से चालू करते हैं, ईस्टर्न इंडिया से चालू करते हैं। दिस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में मेजर पोर्ट इज हल्दिया,
आप लिखिए, मैं बता रहा हूं कैसे लिखिए। आप लिखिए यहाँ पे स्टेट और एक एरो दीजिए और यहाँ पे लिखिए मेजर पोर्ट, ठीक है। फिर आप लिखिए स्टेट वेस्ट बंगाल और उसमें लिखिए हल्दिया और दूसरा लिखिए कोलकाता। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड में तो समुंदर है नहीं, बिहार में तो समुंदर है नहीं, हम आएंगे अब उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा का मेजर पोर्ट्स पारादीप। आप लोग लिखिए यहां पे स्टेट उड़ीसा और फिर लिखिए पारादीप। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ में तो समुंदर नहीं है, कोई पोर्ट नहीं होगा। तेलंगाना में कोई समुंदर नहीं है, पोर्ट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सी पोर्ट वाले स्टेट में, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन है। तो यहां पे है विशाखापट्टनम, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम। ये तीन को आप लिखिए, बाकी इसको मत लिखिए, ये इतना मेजर नहीं है, आप इसको मत लिखिए। कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम। ठीक है, इसके बाद में मैं एक नाम बताऊंगा, वो लिखना है आपको। विच इज द डीपेस्ट पोर्ट, अंशुमन? इस बार आईएमयू में क्या पूछा गया था? गंगावरम। हाँ, मतलब कृष्णापट्टनम और ये ऊपर नीचे ही है, आजू बाजू है। दूसरे कलर से लिख दूं? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में टोटल 4 मेजर पोर्ट्स, एक हो गया विशाखापट्टनम, दूसरा हो गया काकीनाडा, तीसरा कृष्णापट्टनम और फोर्थ गंगावरम। अब गंगावरम को अगर आपके पास में हाइलाइटर है तो आप इसको हाईलाइट करें, अगर आपके पास पेन या पेंसिल है तो इसको अंडरलाइन करें और बगल में लिखे डीपेस्ट पोर्ट। डीपेस्ट पोर्ट मतलब सबसे गहरा पोर्ट, इंडिया का सबसे गहरा पोर्ट यही है। ये क्वेश्चंस आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है गंगावरम इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का ये है इसका। अब तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स चेन्नई। ठीक है, इसको मत लिखिए, चेन्नई, एनोर और टूटीकोरिन, ये तीन लिखिए आप लोग। ठीक है, चेन्नई, एनोर और टूटीकोरिन, ये नाम मत लिखिए, टूटीकोरिन लिख दीजिए। ओके, क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केरला। केरला में सिर्फ कोची, केरला में सिर्फ वन कोची। उसके बाद में आएंगे हम कर्नाटका।
कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, ये लिखिए आप, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में। इसके बाद में आएगा गोवा। गोवा में सिर्फ ये लिखे मोरमू गांव, ओनली वन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का ये है बॉर्डर, ठीक है, पूरा का पूरा। तो आप लिखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखिए JNPT। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और इसको आप जैसे गंगावरम को अंडरलाइन या हाईलाइट किए हो, वैसे ही इसको आप अंडरलाइन या हाईलाइट करके बगल में लिखिए बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। लिखा आपने JNPT मुंबई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है वो JNPT ही है एक तरीके से, खाली पोर्ट्स अलग अलग है, लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। मुंबई पोर्ट कोलाबा में है, JNPT पोर्ट नवी मुंबई में है, आपको तो मालूम ही है। ठीक है, अलवे के पास में है, वहीं से सारे कंटेनर्स जाते हैं फटाफट। जस्ट बिलीव नहीं होगा, TS रहमान कॉलेज जो है जस्ट JNPT के पीछे, पैदल जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको मैं हटाता हूं। अब आते हैं हम लोग गुजरात में। तो आप गुजरात में आइए और यहां पे एक आपको कमेंट लिखना है अपने नोटबुक में। गुजरात, हमने अभी कोस्ट लाइन देखा, तो विच स्टेट इज हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? सो गुजरात इज हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। हमने महाराष्ट्र देखा, गोवा देखा, केरला देखा, तमिलनाडु देखा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सारे के सारे स्टेट्स देखे, लेकिन कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा जो लंबा है वो है गुजरात का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच स्टेट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपको आंसर करना है गुजरात। ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? नहीं, ये नहीं, लेकिन है ये नहीं, दीनदयाल नहीं है ना, दूसरा है ना। हाँ, कांडला दीनदयाल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे गुजरात में। तो गुजरात, सिंस गुजरात हैज मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो आप लिखिए यहां पे कांडला, कांडला, फिर उसके बाद में लिखिए मुंद्रा। ठीक है, इजी इजी वर्ड लिखते हैं। कांडला यहां पे है, मेजर मुंद्रा यहाँ पे है, पोरबंदर याद रहेगा, पोरबंदर आप लोगों को याद रहेगा, पोरबंदर, पोरबंदर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोरबंदर है। फिर दहेज याद रहेगा, दहेज। ठीक है, दहेज इजी वर्ड है, दहेज लिखिए, दहेज। ठीक है, दहेज जो है ये यहाँ पे है।
ठीक है, दहेज जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं जीरा। तो 5 आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि आप जब घर में जाएंगे तो एक अच्छा सा टाइम लेके इंडिया का मैप बनाएं। होमवर्क, इंडिया का एक मैप बनाएं, और हमने जितने पोर्ट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं टेबल में, आप उसको प्लॉट करिए, ठीक है, मैप में प्लॉट करिएगा। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्लियर हो गया? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? ओके, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हाउ मच किलोमीटर? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग को घर पे एकदम यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कैपिटल्स पे। ओके, अब आपका नॉलेज मैं टेस्ट करता हूं। ये जो मैप है, हम यही मैप को यूज करेंगे, इसमें कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वी विल टेस्ट योर नॉलेज। चलिए, अंशुमन लीड करेगा, ठीक है। ओके, नाउ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कहां से आ जाएगा यार? जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर कहाँ गया? हाँ, जम्मू और श्रीनगर दोनों है। ओके, तो लिखिए आप लोग जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल। मजा नहीं आया। जम्मू कश्मीर में 2 कंडीशन दे दिया है। हाँ, 2 कंडीशन दे दिए। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। HD वाला निकालते हैं, मजा आएगा फिर पढ़ने में। लद्दाख का यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन लद्दाख का कैपिटल है क्या? और चंड इसका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हिमाचल, देहरादून, देहरादून कहाँ हिमाचल में आ गया? शिमला, उत्तराखंड, देहरादून, यूपी, यूपी, लखनऊ है, बनारस मत बोल देना। MP, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई,
ठीक है, फिर गोवा, पणजी, और कर्नाटका, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। हम्म। Okay, so I don't know why it is taking so much of time to load. Okay, चलिए चलते हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। एचडी के चक्कर में लोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अब याद आया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर 2, ओके, लद्दाख, ले, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, क्लियर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून, नेपाल मतलब नहीं है अपने को अभी इस मोमेंट पे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी इंडिया का ही देख रहे हैं। यूपी, लखनऊ, बिहार, पटना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, सिक्किम, गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश का बोलिए कोई, ईटानगर, वेरी गुड, असम, दिसपुर, मेघालय, नागालैंड, कोहिमा, ओके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो अब आप क्या करिए कि सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सेपरेट लिखिए, जिसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, जो ये स्टेट्स है उसको आप सेवन सिस्टर्स करके अलग से आप लिखिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लिखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, फिर उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जाओ जाओ, हाँ, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। आप लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखिए असम, ठीक है, फिर लिखिए नागालैंड, ओके, फिर लिखिए मणिपुर, फिर लिखिए मिजोरम, फिर लिखिए त्रिपुरा, और लिखिए मेघालय। 7 हो गया, तो इसको सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया क्लियर? ओके, सो वेस्ट बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, क्लियर हो गया? राजस्थान जयपुर, और गुजरात गांधीनगर, अहमदाबाद नहीं है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया सब। नीचे करता हूं, उड़ीसा भुवनेश्वर हो गया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया आपका अमरावती, तेलंगाना हो गया आपका हैदराबाद, याद रहेगा? कर्नाटका बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, और केरला तिरुवनंतपुरम। कोची नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया? अभी हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके ओके, चलिए 8 यूनियन टेरिटरीज अंशुमन बताएगा नाम। फर्स्ट न्यू दिल्ली, ओके, फिर पंजाब नहीं है, चंडीगढ़, यस यस, अगेन लक्षद्वीप, ओके, अंडमान एंड निकोबार, ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला, ओके, फिर दमन दीव, ये रहा दमन एंड दीव, ओके, दमन एंड दीव, और 5 हुआ, बताओ श्रेय। लद्दाख, ओके, और पौंडीचेरी, ओके, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, और दादरा एंड नगर हवेली, ये भी तो है, ठीक है? हो गए 8, पौंडीचेरी और दादरा नगर हवेली, ओके, क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, तो फिर और एक कहाँ गया? जम्मू कश्मीर, या ओके, ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ मिस मिस हुआ क्या? हमने सारे कवर कर लिया, क्लियर? अब आते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है? अब इंडिया के आसपास क्या क्या ओशियंस है? सो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, और नीचे जो है श्रीलंका के नीचे वो है इंडियन ओशियन, ठीक है? इंडियन ओशियन। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे है एक छोटी सी जगह, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। किसको किसको मालूम था पाक स्ट्रेट के बारे में? पाक स्ट्रेट, क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब मेरे को ये बताइए कि
यहाँ पे अरेबियन सी लिख रहा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिख रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशियन लिख रहा है। माजरा क्या है? सब तो समुंदर है, फिर ये तीन अलग अलग नाम क्यों? इसको भी तो बंगाल सी बोल सकता था, इसको अरेबियन ओशियन बोल सकता था, क्यों? किसी को आइडिया? यस, देखो सी और ओशियन में डिफरेंस यही है कि ओशियन इज लार्ज वाटर बॉडीज, ओके, सी इज स्मॉलर वाटर बॉडीज विच इज लैंडलॉक्ड, ठीक है, सराउंडेड बाय लैंड। बे ऑफ बंगाल, बे किसको बोलते हैं? जहां पे तीनों तरफ से लैंड मासेस है और एक तरफ से ओपनिंग है, ठीक है, ब्रॉड ओपनिंग। फिर गल्फ किसको बोलेंगे अंशुमन? या वन साइड ओपन थ्रू द ओशियंस। Why it is taking so much of time? Yeah. Okay. So the next topic is water bodies surrounding India. Okay. सो इंडिया के पास पास क्या क्या वाटर बॉडीज है? तो हमने ये पोर्ट्स वगैरह तो देख लिया। सो वाटर बॉडीज सराउंडिंग इज अरेबियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, उसके अलावा दो और है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये एरिया जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में जो है, दिस इज कॉल्ड अंडमान सी, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड लक्षद्वीप सी। यहां पे एक पाक स्ट्रेट, यहां पे लक्षद्वीप सी, क्लियर? हाँ हाँ, इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप सी। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल इसलिए नाम पड़ा बिकॉज दिस इज कॉल्ड बे, इट इज almost on the three sides, it is full, and one side is a big opening of the ocean, meeting the ocean, okay, क्लियर? ये वाला इतना चीज। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे चलते हैं, ओके, यहां पे दिस इज कॉल्ड पर्शियन गल्फ, ओके। सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गल्फ? गल्फ का क्या डेफिनेशन है?
enclosed by, yes, yeah. So one way is open, okay, this is the Gulf, okay, and one way is the opening. There is one way opening. So for you is, यहां पे बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज दिस इज ओमान. यहां पे बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ. और जहां पे अभी वॉर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वजह से मर्चेंट नेवी काफी न्यूज में आ गया है. नहीं तो मर्चेंट नेवी को तो पहले कुछ कोई नहीं पूछता था, सब सोचते थे कि बेकार चीज है. अभी हाईलाइट हो रहा है धीरे धीरे. मतलब आपके टाइम पे कंपटीशन में भी बढ़ सकता है. ठीक है, तो एनीवे हम तैयारी ऐसी करेंगे कि कंपटीशन कितना भी बढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम रहेंगे टॉप पे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड पर्शियन गल्फ, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है, वैसे ही जैसे ही ये एरिया को गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं, यहां पे इस वाले एरिया को गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं. गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं. ठीक है, ये सब टर्म्स याद होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं. फिर धीरे धीरे हम लोग जब और एक्सरसाइजेस करेंगे तब हमको ये सब वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी. गल्फ ऑफ एडन. अच्छा, आप क्यों हम ये सब चीज पढ़ रहे हैं अंशुमन बताइए. हमको तो इंडिया से मतलब है, हम क्यों ये सब चीज पढ़ रहे हैं. यस, आप जो जहाज पे काम करने के लिए जाएंगे वो जहाज सिर्फ इंडिया में नहीं चलेगा, दुनिया भर में चलेगा. तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे वहां पे, तब आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे. वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वेयर इज सुएज कैनाल. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे. दूसरा क्वेश्चंस, हाउ वी विल गो फ्रॉम मुंबई टू कुवैत. तब आपको बताना पड़ेगा कि मुंबई से हम अरेबियन सी होते हुए, गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए, पर्शियन गल्फ होते हुए कुवैत जाएंगे. तो ये आगे का डेस्टिनेशन है अपना. बट ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पहले सी के बारे में तो जानना पड़ेगा, उसकी नाम जानना पड़ेगा, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर. इसलिए अभी हम लोग नाम याद कर रहे हैं धीरे 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 धीरे. इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट अ वन डे. ओके, इट विल टेक टाइम. ओके, सो गल्फ ऑफ एडन, जैसे कि यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, कॉर्नर है इसलिए. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है. जैसे इंडिया में भी हम आपको बताए थे ये वाला पाक स्ट्रेट है, ऐसे यहाँ पे भी एक स्ट्रेट बनता है, ये गल्फ बनता है, यहाँ पे स्ट्रेट बनता है. तो ये स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, बाबेल मंडब स्ट्रेट. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, यहाँ पे आपको दिखेगा. ठीक है, ये एडन है इसलिए गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं इसको. ठीक दिख रहा है. ठीक है, वैसे ही ये स्ट्रेट को यहाँ पे हम बोलते हैं बाबरे मंडप स्ट्रेट. ठीक है, क्लियर हो गया. आगे बढ़े. अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. बाबले मंडप स्ट्रेट, अब ऊपर में आ गया आपका रेड सी.
ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाल सागर। जैसे पर्शियन गल्फ को अरब सागर बोलते हैं, वैसे ही इसको बोलते हैं रेड सी। ठीक है, ये रेड सी यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा रेड सी। ओके, रेड सी फिर उसके बाद में यहां पे ये जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, जो सी है ये क्लोज्ड है। उसके बाद में सी जो है ये यहां से स्टार्ट होता है। तो ओल्ड टाइम्स में देखा कि भाई जब यहाँ से जहाज जा रहा है ये तो यहीं पे फंस जा रहा है, अगर किसी को यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो फिर उस कैसे जाता था, पूरा का पूरा नीचे से साउथ अफ्रीका से घूम के फिर इधर से घूम के इधर से आता था। ठीक है, तब आदमी लोग तो दिमाग लगाया कुछ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने आर्टिफिशियल क्या बनाया, कैनाल बनाया। वह कैनाल को क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनाल एंड चैनल? ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, और चैनल इज नेचुरल। फॉर एग्जांपल इंग्लिश चैनल, इट इज अ नेचुरल वाटरवे, बट स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल इज अ मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो फिर इसलिए यहाँ पे कैनाल बनाया गया, और अब जो है जहाज वो यहां से पास होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्वेज कैनाल है। ठीक है, जैसा मैंने गल्फ, हम लोग पर्शियन गल्फ देख रहे थे, गल्फ ऑफ एडन देख रहे थे, वैसे यहाँ पे भी एक गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है, गल्फ, हाँ, इसमें इसमें लगभग ट्रांजिट में 80 से 90 जहाज एक बार में निकलते हैं। ट्रांजिट बोलते हैं उसको, मतलब कि ये इतना बड़ा नहीं है कि दोनों तरफ से जहाज, जैसा हम लोग का रोड कैसे होता है दोनों तरफ से जहाज चलता है, इसमें नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इतना चौड़ाई नहीं है इसकी। तो क्या करते हैं कि एक तरफ पहले वन वे कर देते हैं, इधर से इधर का सारा जहाज चल जाता है, फिर उधर का उधर से जहाज आ जाता है इधर। ठीक है, इस टाइप से अगर बीच में किसी को आना है तो यहाँ पे एंकर डाल देते हैं, उसको इधर से पास करा देते हैं। इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। क्लियर हो गया ये वाला स्वेज कैनाल? अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत स्वेज कैनाल के बारे में। ओके, स्वेज कैनाल, वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट। ओके, ये इजिप्ट है पूरा का पूरा। ओके, ये पूरा का पूरा इजिप्ट है, यहां से लेकर ये पूरा पूरा इजिप्ट है। ओके, ओके, फिर ऊपर में क्या है, मेडिटेरियन सी, नीचे में क्या है, रेड सी। सो Suez Canal, where it is located? It is located in Egypt, and what all it connects? It is connecting Mediterranean Sea to the Red Sea, or Red Sea to the Mediterranean Sea. Either way, that is not a problem. ठीक है, फिर आते हैं स्वेज कैनाल के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री। कब बना और इसकी लेंथ कितनी है? वेरी गुड, 193 किलोमीटर इज द लेंथ। हाँ, मीटर कैसे होगा, 100 मीटर तो यही होता है। देखिए देखिए देखिए, कब बिल्ट हुआ श्रेय? जस्ट कंफर्म, वन सेकेंड।
मीटर? ठीक है, ये देखना 1859। हाँ 69 है। सो स्टार्टेड इन 1859 एंड फिनिश इन 1869 में भी। क्लियर हो गया? याद रहेगा, नया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, आई एम गोइंग वेरी स्लो, ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें घुस जाए। लेकिन मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है? मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है? नींद आ रहा है? ठीक है, जब जहाज को लेके जाएंगे ना, तब आप मुझे याद करेंगे कि हाँ सर क्लास में पढ़ाए थे, आज हमारा जहाज यहीं से जा रहा है। ओके, तो ये हमने खत्म किया। अब आते हैं हम मेडिटेरियन सी में। ओके, दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। याद रहेगा? अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चले, ऊपर चल के फिर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, वेस्ट की तरफ। काला पानी बोलते हैं ना, काला पानी, काला पानी, दिस इज कॉल्ड ब्लैक सी। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि वेयर ब्लैक सी इज लोकेटेड, ब्लैक सी कहां लोकेटेड है, एंड फिर आपको बताना पड़ेगा कुछ इंफॉर्मेशन। सो ब्लैक सी इज लोकेटेड इन एशिया, दिस इज कंप्लीट ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी इज लोकेटेड इन एशिया एंड इसके सराउंडिंग कंट्रीज आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो आप लिखिए नोटबुक में ब्लैक सी, ओके, और उसके बाद में सराउंडिंग कंट्रीज के नाम लिखिए। सराउंडिंग कंट्रीज के नाम लिखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, थोड़ा सा इजी होगा जानने के लिए। ज्योग्राफी आपका, जब आप क्योंकि डेक साइड जा रहे हैं तो मर्चेंट नेवी में जाने का पूरा आपने ठान लिया है। सो जब तक आप इस करियर में हैं, ये मैप आपके कदम कदम पे साथ चलेगा, हाथ मिला के। ठीक है, दैट इज वाई दे आर आस्किंग दिस इन द इंटरव्यू। ओके, सो ब्लैक सी सराउंडिंग कंट्रीज लिखिए, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज के नाम लिखिए आप लोग, मैं बताते जाता हूं। फर्स्ट यूक्रेन, यहां से लेकर यहां तक यूक्रेन। आई विल यूज डिफरेंट कलर सो दैट इट इज इजी फॉर यू। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक रशिया, यहां से लेकर यहां तक जॉर्जिया, यहां से पूरा का पूरा यहां तक टर्की। ठीक है, और फिर ये वाला पोर्शन रोमानिया। तो कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 बुल्गारिया, सॉरी बुल्गारिया मिस हो गया, और 6 रोमानिया, टोटल 6 है। ठीक है, सो 6 कंट्रीज इज सराउंडेड बाय द ब्लैक सी, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन।
ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? आगे बढ़े। अब मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। ये अभी जहाज जो है हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ है कि बंद है? क्या लगता है? ठीक है, तो मैं आपको जूम करके बताता हूं कि ये यहाँ पे काला पानी में जाने के लिए, ब्लैक सी में जाने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेट है ये, ऐसे करके यहां से जहाज निकलता है, जिसको बोलते हैं इस्तांबुल स्ट्रेट। और दूसरा भी नाम है एक, जिसको बोलते हैं बॉस्पोरस। बॉस्पोरस स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, और इस्तांबुल स्ट्रेट भी बोलते हैं। क्वेश्चंस पूछने वाले इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 स्ट्रेट के नाम बताइए, ठीक है, तो आप बता दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप बता दिए पाक स्ट्रेट, एक ये बता दिए इस्तांबुल स्ट्रेट। इस टाइप से आप, आपके, हम जब पढ़ाएंगे आपको तो 8-10 नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, उसमें से 5 कुछ भी बता दे, ठीक है। क्लियर है इतना? चले आगे। डाउट? ऊपर से नहीं जा रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? वेरी गुड। इधर का क्लियर हो गया? आप देखेंगे धीरे धीरे, बोलेंगे कि सर तो आज दुनिया घुमा दिए हमें। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे एंड होता है। तो ये अभी फिर यहाँ पे एक छोटा सा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैनाल बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट, वेरी गुड। तो इस स्ट्रेट को बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो कम से कम ये तो पहचानने में आ गया आपको कि कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा बे है, कौन सा ओशियन है, कौन सा सी है, कौन सा गल्फ है। इतना तो अभी समझ में आ गया आपको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है आप में। ठीक है, अभी अभी जब मैं साइन ऑफ करने से पहले मेरा जहाज जो था ना, वो यहाँ से, ये मार्सिले है, मार्सिले, अगर आप मुझे यूट्यूब में फॉलो कर रहे होंगे तो मैं मार्सिले में गया था बाहर घूमने के लिए। फिर यहाँ पे मेरा जहाज आया और यहाँ से हम जिब्राल्टर आए तेल लेने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम यूके ऊपर गए नॉर्थ सी में। तो इट इट इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना ये स्पेन है, ठीक है, स्पेन में आसपास यहाँ पे जो समुंदर है उसके किनारे में पहाड़ है, और आप बिलीव नहीं करोगे, बर्फ का पहाड़ ऊपर में, ऊपर ऊपर हाफ पहाड़ इज ग्रीनरी, हाफ पहाड़ इज कवर्ड विथ फुल स्नो, हाफ माउंटेन इज कंप्लीटली कवर्ड विथ फुल स्नो, यहाँ पे पूरा का पूरा। सो जहाज पे काम करेंगे, अच्छी अच्छी नज़ारा मिलेगा। इट्स कॉल्ड अ गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जो दिखा रहे थे ना हम, वो यही का था। सो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहां से बाहर निकले, तो यहां से बाहर निकले तो ये पूरा का पूरा
लार्ज वाटर बॉडीज है, तो लार्ज वाटर बॉडीज क्या होता है? ओशियन, ठीक है, ओशियंस होता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, क्लियर। अब हम जाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ से हम जहाज लेके निकले हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो हमारा रूट इधर भी रहता है, नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, अलग अलग से। तो अभी हम आज एशिया कर रहे हैं तो यूरोप में चलते हैं, अमेरिका बाद में करेंगे, इधर जाएंगे तो अमेरिका पहुंच जाएंगे, आज हम लोग यूरोप कवर करते हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब आप बताइए कि यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बे, वेरी गुड, बे बोलेंगे, यस, बे बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल की तरह है, ठीक है, लैंडलॉक्ड, 3 साइड्स, इसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। बिस्किट खाते हैं ना, उसी से याद रखिए, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, अब हम जाएंगे ऊपर। अब बताइए इस एरिया को क्या बोलेंगे? गल्फ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चैनल, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे भी वैसे ही लैंडलॉक आ रहा है, देख रहे हैं, तो यहां पे भी एक स्ट्रेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो यहां पे भी एक स्ट्रेट है और इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की दुनिया से बाहर निकले हैं कुछ नई चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि एमयूसिटी क्यों कर लिए हैं, लग रहा है? देखिए, अगर आप बीएससी के लिए जा रहे हैं और बीटेक के लिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हैं तो ये चीज कंपलसरी है। बीएससी में आईएमयू के लिए जरूरी नहीं है, बाकी स्पॉन्सरशिप के अगर जा रहे हैं बीएससी या फिर बीटेक में भी, किसी में भी स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई भी डीएनएस हो चाहे बीएससी हो, इट इज मैंडेटरी। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो खाली पूछे कि हाउ आर यू, हु आर यू, व्हाट इज योर फादर नेम, एडमिशन ले लेके, समझ गए? ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ये आ गए हम लोग नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, ठीक है। और जैसा हम वहां पे देख रहे थे कि कैनाल, तो यहां पे भी एक कैनाल है जिसको बोलते हैं कील कैनाल, ओके। जैसा स्वेज कैनाल था वैसे ही कील कैनाल एक यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बारे में भी हम लोग सेम वैसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इस एरिया को नॉर्थ सी बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं बाल्टिक सी, ठीक है। हाँ,
बहुत सारे कैनाल है, लेकिन हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज तो स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, ग्रैंड कैनाल, दुनिया भर के कैनाल है। तो कील कैनाल सेम, अंशुमन बताइए दो इंफॉर्मेशन, बिल्ट ईयर एंड लेंथ। हाँ, 150 किलोमीटर, श्योर? 153 है, देखो एक बार। इसको बोलते हैं कील कैनाल। 98। हाँ, नहीं उसका तो 63 है। पनामा कैनाल देखो 63 किलोमीटर, 60s में है, 68। हाँ, 80 to 82 किलोमीटर है भाई, सबसे छोटा भाई है। इसका कितना बोले? हाँ, 98। लेंथ इज 98 किलोमीटर एंड बिल्ट, नहीं बिल्ट, बिल्ट कब बना? ठीक है, तो यहां पे आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप बताइए। कील कैनाल के बारे में मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे कील कैनाल के बारे में? ठीक है, इट कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। ठीक है, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन जर्मनी। Okay, it is located in Germany and it connects North Sea and Baltic Sea. Okay, लेंथ अबाउट बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट 98 किलोमीटर। ठीक है, बिल्ट 1895। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। विड्थ से मतलब नहीं है अपने को, तो बिल्ट ईयर मतलब है। ठीक है, ओके, अच्छा। ये इतना हमने दूर तक कवर कर लिया, अब आगे उधर कुछ काम का नहीं है। हम लोग थोड़ा सा एशिया में आ जाते हैं और बची हुई एशिया के सीज और कैनाल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उस समय हम इंडिया से वेस्ट चले गए थे, अब बची हुई जो एरिया है उसको कवर करते हैं। ठीक है, ओके, ये है अंडमान सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बंद हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी स्ट्रेट, वेरी गुड। कौन सा स्ट्रेट है ये? मलक्का स्ट्रेट। इंडिया से कोई कोई बाहर गया क्या घूमने के लिए अभी तक? नहीं नहीं, मुझे लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आजकल तो कंपनी की तरफ से कुछ कुछ मिल जाता है टूर वगैरह, तो लोग घूमने घूम के ही आ जाते हैं। हम लोग तो पहला कैडेटशिप का जहाज जब ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, तब मैं पहली बार प्लेन में बैठा था, पहली बार जब फर्स्ट कैडेटशिप का जहाज ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। इसीलिए आपने मेरा किताब पढ़ा है, इसीलिए मेरा किताब का नाम है ब्लैंक पासपोर्ट, मतलब मेरे ऊपर में किताब है, मेरी लाइफ के ऊपर में किताब है, सो बायोग्राफी। सो उसका नाम है ब्लैंक पासपोर्ट। वाई इट इज ब्लैंक पासपोर्ट? बिकॉज एट वन डे इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एंड नाउ इट इज फुल ऑफ स्टैम्प्स। दो पासपोर्ट है मेरे अभी। ठीक है, एक पासपोर्ट खत्म हो गया, भर गया, तो दूसरा पासपोर्ट है। ओके, सो ये देखिए मलाक्का स्ट्रेट, क्लियर? सो मलाक्का स्ट्रेट पूछेंगे, इसके ऊपर में है मलेशिया और नीचे जो है वो इंडोनेशिया। तो अगर मैं पूछूं आपसे
कि मलाक्का स्ट्रेट कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर मलाक्का स्ट्रेट इज लोकेटेड इन एशिया बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। क्लियर? उसी तरीके से फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करता हूं, तो यहाँ पे आता है सिंगापुर स्ट्रेट। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सिंगापुर स्ट्रेट। ऐसा कोई सीफेरर्स नहीं होगा दुनिया में जो सिंगापुर स्ट्रेट नहीं क्रॉस किया हो। क्योंकि सबसे बिजीएस्ट, वन ऑफ द बिजीएस्ट स्ट्रेट है, सबसे बिजी तो नहीं बोल सकते हैं, सबसे बिजी तो डोवर स्ट्रेट है, बट वन ऑफ द बिजीएस्ट स्ट्रेट। एक समय में 2-4 साल पहले ये भी सबसे बिजीएस्ट हुआ करता था। सिंगापुर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डोवर स्ट्रेट इस साल, ठीक है। सिंगापुर स्ट्रेट भी है, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द बिजीएस्ट है। सो सिंगापुर हो गया, ओके। अब आते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर, यहां पे आएंगे हम लोग साउथ चाइना सी, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसको इजी रिमेंबर करने के लिए कि ये चाइना है पूरा, ये चाइना है, ठीक है, करेक्ट। तो मान लीजिए कि चाइना यहां पे बैठा है, ठीक है। तो चाइना का नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट, मतलब यहां पे अगर हम काउंट करें तो नॉर्थ पार्ट और वेस्ट पार्ट, ठीक है, लैंड है, और ईस्ट पार्ट और साउथ पार्ट समुंदर है। इसीलिए यहां पे ईस्ट चाइना सी है और यहां पे साउथ चाइना सी है। नॉर्थ चाइना सी, वेस्ट चाइना सी ऐसे करके कुछ है ही नहीं, सिंपल, क्लियर। अगर नॉर्थ पार्ट में जाएंगे तो यहां पे बोलते हैं पीला पानी, येलो सी, काला पीला नीला सब हमने पढ़ लिया आज येलो सी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कभी ऐसा माइंड में नहीं लेके आए कि हाँ नॉर्थ सी, नॉर्थ चाइना सी, वेस्ट चाइना सी। तो ये स्ट्रेटेजी को याद रखें कि अगर हम चाइना का यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ऊपर में लैंड, वेस्ट में लैंड, सिर्फ समुंदर है ईस्ट और साउथ में, इसलिए ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। और फिर ये येलो सी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा यहाँ पे फिलीपीन सी है, फिलीपीन सी इस एरिया को बोलते हैं, और उसके बाद में लार्ज वाटर बॉडीज विच इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो हमने ऑलमोस्ट एशिया को कवर कर लिया आज। तो देयर आर okay, so how many continents? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ, अटलांटिक, एंटार्क्टिक, यस, एंटार्क्टिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। Which is also a continent and which is also a country? Australia. Very good. Now 5 oceans: Indian, Pacific,
अटलांटिक, आर्टिक, और फिफ्थ है सदर्न। बेसिकली जो नॉर्थ पोल के पास में है एरिया उसको बोलते हैं आर्टिक ओशन, जो एंटार्क्टिका के पास में है उसको बोलते हैं सदर्न ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन नहीं बोलते उसको, सदर्न ओशन बोलते हैं। याद रहेगा, 7 कॉन्टिनेंट्स 5 ओशंस। हाँ, एंटार्क्टिका पे भी नहीं गया हूँ मैं खाली बस एक बार अभी पास किया था इसी शिप पे, जो शिप में था मैं, उसमें मैं सदर्न ओशन में गया था फर्स्ट टाइम इन माय करियर। 15 साल का करियर में पहली बार मैं अभी एंटार्क्टिका से इतने पास में गया। ठीक है, ये एंटार्क्टिका है और मैं यहाँ से गया था, मेरा जो जहाज का रूट था वो ऐसे था। यहाँ से मैंने लोड किया था कोयला, मैं ऊपर जापान से आया था, यहाँ पे सिडनी के पास कोयला लोड किया और फिर यहाँ से मैं ऐसे होते हुए गया था। ठीक है, तो ये एंटार्क्टिका है। यहाँ यहाँ तक आइसबर्ग्स आते हैं, आइसबर्ग्स यहाँ तक फ्लोट होके मेल्ट होके आते हैं यहाँ तक। और काफ़ी वेदर खराब रहता है यहाँ पे। और एक बार मैं यहाँ पे गया था सबसे क्लोजेस्ट, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। ठीक है, दिस वाज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ, ये मैं एक ही बार गया हूँ, फर्स्ट कैडेट में गया था मैं, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। ये ऐसे यहाँ से लोड करके यहाँ से ऐसे आ रहा था अर्जेंटीना। ये एंटार्क्टिका है, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक पैसेज। नॉर्थ सी भी इसके मामले में कोई नहीं है, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रेक पैसेज। ठीक है, मे बी एंटार्क्टिका है जाने का मन, देखते हैं कब कब जाएंगे। क्लियर हो गया ये? ओके, कुछ डाउट है अंशुमन? ओशियन वाटर समझाने, ये तो नहीं पूछता है, पूछता है क्या? अच्छा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, चलो भाई तुम्हारा भी क्यूरियोसिटी मिटा देते हैं। तो जैसे अपना इंडिया है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल रीजन में है, इसलिए यहाँ पे जितने भी पानी रहता है ना सब ठंडा रहता है। नीचे में आपको, जब आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाएंगे 30 डिग्री साउथ से नीचे, तब जाके आपको वहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक गर्म पानी मिलेगा। नॉर्मली पानी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के आसपास होता है इस एरिया में। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन इंडिया। ओके, ये इंडिया है। इंडिया में आपको पता है ऑयल फील्ड्स है, आपको पता है ऑयल फील्ड्स है, कहाँ कहाँ ऑयल फील्ड्स है? और हम्म, आप वो वाला उस दिन आए थे जिस दिन हम ऑयल फील्ड्स बढ़ा था? डिग बॉय कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, असम में है। ठीक है,
चलो एक, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रिवर। ठीक है, रिवर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेजर रिवर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। सबसे पहले बताइए कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? गंगा। और वैसे वर्ल्ड का? नाइल। वेरी गुड। तो गंगा नदी जो है ये यहां से आ रही है, यहां से, यहां से, और फिर यहां पे। ठीक है। तो मेजर रिवर ब्रह्मपुत्र, गंगा, सुबर्णरेखा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, मानस और सांगपो। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आने से पहले उनका नाम जो था, मोबाइल रख दे श्रेय, बाद में देख लेना, आधा घंटा हो रहा है। सतलज, ठीक है, शेनाब, इंडस, ओके, लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा, महानदी। इतने सारे रिवर जो है ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है रिवर्स के बारे में? सिर्फ थोड़ी सी चीजें। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग इन डेप्थ में पढ़ते हैं। हमें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, लूनी, साबरमती, नर्मदा, और एक चीज कि ये कौन से स्टेट से पास हो रहे हैं, ये चीज को हमको पढ़ना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कौन कौन सा स्टेट से पास हो रहा है, और कहाँ पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है। सुवर्ण रेखा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ जाके मीट हो रहा है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कौन कौन से स्टेट से पास हुआ है, कहाँ जाके मीट हो रहा है। तो ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। हमको क्या करना है? स्पॉन्सरशिप चाहिए? बीएससी करना है आईएमयू से? तो बेसिकली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप, दिस इज अ पार्ट ऑफ 20 मार्क्स आईएमयू सीटी ज्योग्राफी। मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी का सिलेबस जो है आउट ऑफ 200 20 मार्क्स ज्योग्राफी के हैं। ठीक है। दिस इज नॉट आस्क्ड इन योर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। अगर पूछेंगे तो लार्जेस्ट रिवर, या फिर आप अगर जैसे ये यू बनारस में रहता है तो इससे पूछ लेगा कि बनारस में कौन सा रिवर है, बस इस नहीं, इससे ज्यादा नहीं। दिस ऑल इज थ्योरेटिकल फॉर आईएमयू सीटी। ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इस बार भी आया था महानदी के बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में, कि गुजरात में कौन सी रिवर है, तुंगाभद्रा कहाँ पे मीट करती है, इस टाइप से। अरेबियन सी ऑप्शन है, ब्लैक सी ऑप्शन है, बे ऑफ बंगाल ऑप्शन है, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ता है। तो इस टाइप के रिवर के क्वेश्चंस आपको, हम इसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है। अभी आपके डाउट क्लियर करते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों के? कुछ डाउट है? कल वाला क्वेश्चंस, इंटरव्यू वाला जो आपने मुझे भेजा था, सबने भेज दिया था? आपने नहीं भेजा था ना?
नहीं, हाँ आपने तो मुझे भेज दिया था, इन दोनों ने नहीं भेजा था, आप लोग तीनों ने भेज दिया था। आपको मैं बताता हूँ क्या भेजना है, ठीक है? कुछ डाउट है आपके? कुछ भी पूछो, जरूरी नहीं है आज का सेशन से, एनीथिंग। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मर्चेंट नेवी? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मर्चेंट नेवी? ओके। लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मेंटली चैलेंजिंग, अवे फ्रॉम द फैमिली, नो सोशल नेटवर्क, अवे है वहां मोबाइल ऐसे टिक 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 चल, चिपिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करते हैं पेंटिंग, और इधर से मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ गया ना? चैलेंजेस फॉर एनीवन, गर्ल्स के लिए यू कैन से दैट सर वी हैव टू डू द फिजिकल वर्क, ओके। सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, बाकी सब चैलेंज के सबके लिए सेम है। गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा है कि यू हैव टू डू अ फिजिकल वर्क मोर, ओके। व्हेन यू आर डूइंग अ वॉचेस ऑन द ब्रिज, जब आप ब्रिज पे वॉच करते हैं तब आपको 4-4 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं, एक फिजिकल वर्क है आपके लिए, ठीक है। और लैडर क्लाइंब करना पड़ता है, कार्गो होल्ड में जब नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाते हैं लैडर वगैरह चढ़ना पड़ता है, वर्टिकल लैडर होता है। तो दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द गर्ल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एवरीवन, challenges of the merchant navy is uneven working hours, okay, you are working in a separate time zone, ये भी बोल सकते हैं कि हम अलग टाइम जोन में काम करते हैं, घर वाले अलग टाइम जोन में काम करते हैं। और यहाँ पे कोई आपका फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होता है। रात को 12 बजे भी कॉल आ सकता है कि हम लोग बार्सिलोना पहुँच रहे हैं, हम लोग को बर्थिंग करना है, जहाज को अलोंग साइड करना है, किनारे में लगाना है पोर्ट पे। तो इस टाइप से काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ओके। सी सिकनेस के बारे में बताता हूँ मैं। सी सिकनेस, व्हाट इज सी सिकनेस? तो होता क्या है कि सबका बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कैडेट में गया था जहाज पे, तो मेरे को उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे साथ में एक और कैडेट था, इंजन कैडेट, वो थोड़ा सा भी जहाज हिलता था तो उसको उल्टियाँ हो जाती थी, किसी को चक्कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रामगढ़ की घाटी, अभी तो अच्छी हो गई है, पहले था रामगढ़ का घाटी था, ठीक है, या फिर कोई भी घाटी वगैरह एरिया में जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, पीछे उल्टियाँ करने लगते हैं खिड़की से, कोई कोई तो गाड़ी में भी करते हैं, बस वगैरह में ज़्यादा होता है, ट्रेन वगैरह में। तो ये आपका बॉडी किस हिसाब से नई जगह को एडप्ट करता है उसके ऊपर में है। तो जहाज जो है, ठीक है, जहाज जो है पानी के ऊपर चलता है, हिलता डुलता रहता है, तो आपका बॉडी ऑर्गन्स भी ऐसे ऐसे हिलता है। तो कुछ लोग एडप्ट करने में 1 दिन लग जाता है, कुछ लोगों को 10 दिन लग जाता है, कुछ लोगों को 1 महीना लग जाता है। तो उस समय थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नींद आती है ज़्यादा, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम लोग समझते हैं एज ए सीनियर ऑफिसर्स, वी अंडरस्टैंड कि हाँ आपको जहाज़ पे ये सब चीज़ों की दिक्कत आ सकती है, एंड देन वी आर गिविंग यू द रेस्ट। हम आपको रेस्ट देते हैं उस समय जब आपको उल्टियाँ वगैरह होती है, वोमिटिंग होता है, नींद आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम आपको उस हिसाब से रेस्ट दे देते हैं उस समय। समझ गए? मिजोरम कैपिटल, मिजोरम। त्रिपुरा कहाँ से हो जाएगा यार? यस, ठीक है। तो एक बार में नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ?
और कुछ टॉपिक पढ़ना है बताइए, शॉर्ट टॉपिक पढ़ा देते, फिर वो रिवर पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा फिर आपके लिए। इंटरेस्टिंग। हाँ चलो, एक ड्यूटी ऑफ, कल बताया था मैं ड्यूटी ऑफ ए डे कैडेट, लिख लिया था आपने? सबसे पहले बोलते हैं जनरल कार्गो, ठीक है। जनरल कार्गो जिसमें हर तरह के माल लोड हो जाते हैं, ट्रक भी लोड हो जाता है, स्टील कॉयल, आपने कभी ट्रेन में देखा होगा बड़े बड़े स्टील कॉयल्स जाते हैं, स्लैब जाता है, पाइप जाता है, कुछ भी चीज, उसको बोलते हैं जनरल कार्गो, ठीक है। दूसरा होता है बल्क कैरियर। इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी ट्रक में देखे होंगे कि ट्रक में बालू पूरा का पूरा लोड हो जा रहा है, ठीक है। तो वो उसी टाइप का जब जहाज में पूरा का पूरा, मतलब जो एरिया है उसमें डायरेक्टली बल्क में लोड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बल्क कैरियर। आप कभी ट्रक में देखे होंगे कि कार्टून कार्टून पैक हो रहा है, अच्छा से सजा सजा के कार्टून कार्टून पैक हो रहा है, देखे? तो वैसे ही अगर जहाज पे होगा तो उसको बोलेंगे हम कंटेनर। क्लियर? पेट्रोल पंप में देखे हैं, पेट्रोल रिफिलिंग होता है, टैंकर आता है, पानी का भी टैंकर आता है, ठीक है। तो अगर तेल वाला टैंकर है तो ऑयल टैंकर, जिसमें बल्क में तेल भरा रहता है उनकी टंकी में। अगर केमिकल है तो केमिकल टैंकर, और अगर एलपीजी एलएनजी भरा हुआ है तो गैस कैरियर, ठीक है। क्लियर? अब कभी आपने रोड में देखा होगा कि 16 चक्का, 20 चक्का, बड़ा बड़ा गाड़ी, लंबा लंबा गाड़ी है, और उसका मतलब बाकी के ट्रक से डिफरेंट है, वो ओपन टाइप का रहता है, उसमें गाड़ियां चढ़ी हुई रहती है। तो आप कभी सोचे हैं कि उसमें गाड़ी कैसे चढ़ जाती है? उसमें क्या होता है कि ओपन टाइप का डेक, उसका स्ट्रक्चर रहता है, और एक रैंप रहता है, रैंप ऐसा खुल के रोड पे आ जाता है, फिर गाड़ियां चढ़ जाती है ऊपर, और फिर रैंप ऐसे आ जाता है और वो फिर ट्रक लेके चला जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जो जहाज पे होता है उसको बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ शिप। उसमें क्या होता है कि ऐसे ही रैंप रहता है, रैंप जब जहाज बंदरगाह में जाता है, पोर्ट में जाता है, तो उसका जो रैंप है वो ऐसे हो जाता है, पोर्ट में सड़ जाता है, और जितनी भी गाड़ियां अंदर लोड है सब एकदम मस्ती में, ड्राइवर आता है, एक एक गाड़ी में बैठता है, निकालता है गाड़ी, दूसरी गाड़ी में बैठा, निकाला गाड़ी, ऐसे करके गाड़ी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं रोरो शिप। ठीक है। रोरो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। क्लियर? जो पैसेंजर को कैरी करती है उसको बोलते हैं पैसेंजर शिप। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर नहीं बोलते उसको, रीफर बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर नहीं बोलते उसको, रीफर शिप बोलते हैं। आप कभी ट्रेन में कहीं गए होंगे तो आपने ट्रेन में देखा होगा कि आगे एक बोगी रहती है, जिसमें खासकर हावड़ा हटिया एक्सप्रेस में, कलकत्ता वगैरह की ट्रेन में, जिसमें क्या होता है, कार्टून में मछलियां पैक होती है और वो पूरा फ्रोजन रहता है, ठीक है। थर्माकोल का उसमें कार्टून रहता है, और उसमें मछलियां रहती है, और उसको फ्रीजर में डाला जाता है ताकि वो
खराब नहीं हो। तो इसी तरीके से मान लो गल्फ कंट्रीज है, पेड़ पौधा तो है नहीं, कहाँ से वो लोग सब्जी वगैरह भी उगाएंगे? थोड़ा बहुत तो आर्टिफिशियल में उगा लेते, लेकिन इतना तो नहीं कर सकते। फल फ्रूट अभी यहाँ पे है कीवी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आवागाडो, सुना है ना नाम, फल है। तो ये सब तो यहाँ तो मिलता नहीं है। कीवी जो है न्यूजीलैंड से आती है, अवागाडो जो है वो केनिया से आता है, रांची में आता है। कैसे आता है? आप सब्जी खरीद के फल 1-2 दिन टोकरी में रखिए, वो सूख जाएगा, बराबर। तो होता क्या है कि दो टाइप का होता है, एक तो वो पैकेज फॉर्म में कंटेनर में रिफर होके आता है, रिफर कंटेनर्स रहते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े मीट पोल्ट्री ये सब सब कुछ रहते हैं, जिनको एक सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए कि ताकि वो चीज़ खराब ना हो, वो रिफर शिप में आते हैं। इसमें पूरा का पूरा बड़ा बड़ा चैम्बर बना हुआ रहता है रिफर का। दूध दूध वगैरह बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया से दूध चाइना जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। रिफर चीज़, जो चीज़ खराब हो जाती है, खाने पीने वाली चीज़ें रहती है, उसको बोलते हैं रिफर शिप, ठीक है। और लास्ट में एक है जिसको बोलते हैं नेवल शिप, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट कैरियर और ये सब सब जो है वायुसेना वाली जितनी भी शिप्स है उसको बोलते हैं हम नेवल शिप्स, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं, खाली नाम अलग अलग है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ लो। क्रूज में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा लग्जरी रहता है, और पैसेंजर हो गया उस टाइप का जो खाली पैसेंजर को लेके जा रहा है, खाली इधर उधर करने के लिए। क्रूज में क्या है, थोड़ा सा लेजर टाइम रहता है, आप इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे टाइम रहता है वहाँ पे। पैसेंजर शिप्स है एमएससी में है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। वी शिप्स है, ये दोनों है। बल्क कैरियर में माल कैसे लोड होता है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि दो व्यू बताता हूँ, ये साइड से, ये टॉप से, ठीक है। साइड से मान लो इस ये कार्गो होल्ड है, तो ये हैच कवर रहता है, दो पार्ट में रहता है, ये इधर घसक जाता है, ये इधर घसक जाता है, और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ऊपर से देखें तो ऊपर में हैच कवर जो है ये ऐसे साइड चला गया, सॉरी इधर साइड चला गया, इधर से इधर आधा, और आधा वाला इधर चला गया, ऊपर में से देखेंगे तो ओपन हो गया। तो यहाँ से आता है, माल लोड करता है, फिर इसको हम ऐसे ढक देते हैं ताकि पानी वगैरह नहीं जाए, खराब नहीं हो जो भी माल लोड हुआ, ठीक है। एक आपका इंफॉर्मेशन देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप कंपनी जो है हम किस बेसिस में सेलेक्ट करेंगे? आप सिनर्जी के लिए अप्लाई करेंगे, मेसी किसके किसके लिए अप्लाई करेंगे, हम कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे? एक क्विज खेलते हैं। कौन सा कंपनी ज़्यादा पैसा दे रहा है उसमें जाएंगे, कौन सा कंपनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है उसमें जाएंगे, किसमें वेटिंग कम है, क्या कैसे सेलेक्ट करेंगे आप? करेक्ट। सैलरी के पीछे थर्ड ऑफिसर बनेंगे, मोटा कमाएंगे। मैं एक आपको मैप बताता हूँ, ठीक है। ये कैडेट है, मान लो श्रेय ठीक है, ये बोलता है हम पैसे के पीछे भागेंगे। ये एक दूसरा कैडेट है, ठीक है, मान लो इंद्रजीत है, ये बोला कि हम वेटिंग पीरियड कम वाले के पीछे भागेंगे। ये गया, बोला हम फ्लीट मैनेजमेंट में जाएंगे, फ्लीट मैनेजमेंट में बहुत पैसा है, ठीक है। तो इसने 1 साल का डीएनएस कोर्स किया, 2027 में एडमिशन लिया,
और 2028 में पास आउट किया अगस्त में। ठीक है, क्लियर। ये इंद्रजीत क्या किया, इसने चूज किया कम सैलरी, एमएससी $350, ये 900, बोला हम $900 में जाएंगे, ट्रिपल कमाई, ये बोला हम 350 में ही खुश है। ठीक है, 2027 2028 ये भी सेम बैच में है, दोनों साथ साथ मिले, हंसते खेलते पढ़े, साथ में पास आउट हुए अगस्त में। ठीक है, ये बोला, इसकी कंपनी बोली कि तुमको हम 9 महीना घर में बैठो, फिर उसके बाद हम जहाज देंगे। इसकी कंपनी बोली 1 महीना वेटिंग प्लस 1 महीना डॉक्यूमेंटेशन, 2 महीना में शिप। ठीक है, इसका केस समझते हैं। अगस्त 28 में कॉलेज पास आउट हुआ, 9 महीना बाद जहाज पे गया, मान लो मार्च 29 में जहाज पे गया, 6 मंथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, दिसंबर 2029 में जहाज से आया। ठीक है, फिर 6 महीना घर पे वेट किया और फिर 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट किया तो दिसंबर 30 हो गया, फिर 6 महीना घर पे वेट किया और 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट किया तो दिसंबर 31 में वो कैडेट कंप्लीट करके आया। क्लियर। और फिर उसको 1 साल लगा एग्जाम देने के लिए, या फिर 1 साल नहीं मानते हम, 6 महीना में तो इम्पॉसिबल है, 1 साल लग ही जाता है लगभग, 1 साल लगा एग्जाम देने के लिए। तो दिसंबर 32 अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर 2032 में वो 3rd ऑफिसर बनेगा और उसकी कमाई यहाँ से $3000 स्टार्ट होगी। तो कितना कमाया, 18 महीना में वो $900 के हिसाब से कमाया, या 1000 ही ले लेते हैं, $100 बोनस मिल गया उसको जहाज पे, $18,000, और फिर उसके बाद में $3000 वो कमाने लगा। क्लियर। ये स्मार्टली काम किया, $350 में गया, 2 महीने में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सेम अगस्त 28 में इसकी जर्नी चालू हुई, 2 महीना वेट किया तो अक्टूबर 28 में ये जहाज पे चला गया, 6 महीना जहाज किया, फिर वापस जहाज से आया, 2 महीना घर पे बैठा, फिर जहाज पे चला गया। ठीक है, 10 महीना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आएगा ये कब, अगस्त 29 में। फिर वैसे ही 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 महीना घर पे वेट किया, तीसरा जहाज चला गया, तो ये वापस कब आएगा, फरवरी 30। ठीक है, फरवरी 30। और सेम एक और 6 महीना काम किया, 2 महीना वेट किया, और फिर 8 अक्टूबर 30। अब अक्टूबर 30 में ये गया एग्जाम देने के लिए, और 1 साल इसको भी लगा, अक्टूबर 31 में ये 3rd ऑफिसर बन गया। अब अक्टूबर 31 से ये $3000 महीने की छाप रहा है। हम यहाँ पे ले रहे थे दिसंबर 32 तक, अक्टूबर 31 और फिर दिसंबर 32, 1 साल 2 महीना, मान लीजिए वो 2 महीना ब्रेक लेता है, 1 साल कंटिन्यू करते हैं, तो 1 साल या 10 महीना ही मानते हैं, 10 महीना इक्वल टू $30,000 वो 3rd ऑफिसर में कमा रहा है, और $350 इंटू 18 महीना तो उसका बोनस में चला गया। कौन कौन है फायदे में, फायदे का सौदा कौन है, ये $18,000। मेन बात है दिसंबर 2032 में किस आदमी के पास में ज्यादा मोटा पैसा होगा, ये $18,000 लेके बैठा है, ये $30,000 3rd ऑफिसर में कमा के प्लस 350 इंटू 18 तो हम काउंट ही नहीं किए हैं, कौन फायदे में। इसीलिए जो चीज सामने ज्यादा अच्छी लगती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं लोगों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझते हैं पैसे, जो कंपनी, मैं जब लाइव सेशन करता हूँ तो मेरे पास में जो 50% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही रहते कि सर कौन सा कंपनी में ज़्यादा सैलरी है। अब बोलते बोलते थक गए कि भाई कंपनी में सैलरी के पीछे मत भागो, देखो कहाँ पे नौकरी जल्दी मिल रही है, जहाज जल्दी मिल रही है, समझ गए। तो ये है आपका पूरा का पूरा जर्नी, समझ गए। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे आगे और अचीव करेंगे, अच्छी कंपनी के लिए टारगेट करेंगे, एमएससी के लिए टारगेट करेंगे। एमएससी इज़ द बेस्ट कंपनी विथ लेस वेटिंग पीरियड और विथ गुड फैसिलिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, गर्ल्स के लिए सी स्पैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट।
ठीक है, समझ में आया? बोरिंग थोड़ा लगेगा, बोरिंग शुरू शुरू में, न्यू टॉपिक है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।